बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल जिस तरह हमने स्टूडेंट समझा था कि कल हमने जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने कल किया था, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और उसकी प्योर जो फॉर्म है उसके अंदर हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया था। ठीक है, आज का जो हमारा काम होगा, आज हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। 2.1 एक्सरसाइज हमारी आज की जो एक्सरसाइज है, 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों ने सीखना है फैक्टराइजेशन, जिसको हम कहते हैं भाई तज्ज़ीह। क्योंकि मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं हमारे पास। पहला मेथड हमने कौन सा सीखना है आज भाई? फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है भाई। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है भाई? आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप गिवन दी होगी, मियारी फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया होगा आप लोगों को। तो जब क्वेश्चन मियारी फॉर्म के अंदर हमारे पास दिया होता है ना बेटा, तो मियारी फॉर्म को आप लोगों ने क्या करना होता है, उसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने तस्दीह करनी होती है। जिस तरह सबसे पहले नंबर पे हम क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन जरा देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल है हमारे पास 0 के। तो बेटा इसको हल करने का तरीका जरा देख लें। यहाँ पे ना हमारे पास 3 नंबर होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास 6 है। ये तो हमें पता चल गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होता है बेटा, इस नंबर को इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है भाई। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा -6 एक्स का स्क्वायर हमारे पास। अब आप लोगों ने 2 नंबर बेटा आप लोगों ने तलाश करने होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आए हमारे पास -6 एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है ना वो -x आना चाहिए। अब हमें पता है 2 नंबर ऐसे होते हैं भाई जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक हम नंबर ले लेते हैं भाई -3x, और एक हम ले लेते हैं प्लस का 2x। 3 में से 2 निकालें, क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है, x हमारे पास। हमने प्लस माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? -x हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं भाई, ये तो हमने प्लस माइनस किया, अब मल्टीप्लाई करवाएं जरा। -3x को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 6x x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हमारे पास। इससे मेरा आता है कि ये 2 नंबर हैं, इस एक नंबर की जगह हमने क्या करना होता है भाई, ये 2 नंबर लिख के इनके फैक्टर बना लेते हो। ठीक है, एक फैक्टर आ गया -3x नंबर, और एक आ गया प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 में से 2 निकालें, क्या आ जाएगा? x आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। और इधर बेटा हमारे पास ये देखें, ये दोनों सेम फैक्टर बनने चाहिए, इनके साइन सेम होने चाहिए, इनके अंदर रकमें सेम होनी चाहिए। x माइनस 3 है तो इधर भी x माइनस 3, तो फिर आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, इधर माइनस आ जाए, तो फिर फैक्टर आप लोगों के पास गलत है फैक्टर। आप लोगों ने दोबारा से इसको चेक करना है। और अगर यहाँ पे भी माइनस, इधर भी माइनस, सेम नंबर आप लोगों के पास आ गए, तो इससे मुराद है आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब इन दोनों, ये दोनों सेम है, एक कॉमन निकाल लें, x माइनस 3 आ गया, और एक आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल किसके आ गया? 0 के। तो बेटा आप लोगों को पता है कि 2 नंबर हैं, a b इज इक्वल टू 0। तो इससे मुराद क्या होता है? a भी 0 के बराबर और b भी किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है। तो इसी तरह x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लेना है, और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख लेना। -3 है तो जा क्या हो जाएगा? +3 है हमारे पास। ये +2 है तो जा क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? -2 और प्लस का 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सोल्यूशन आ जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की आप लोगों को? तो ये हमारे पास सिंपल जो होती है फैक्टराइजेशन होती है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसको हल करने का हमारे पास ये मेथड होता है। एक और हम इसका पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास इसका 3 है। 3 वाले पार्ट में देखें, 6x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन, प्लस का 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 2x माइनस 5 इज इक्वल क्या आ जाएगा? 15 में से 2 निकालें, क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 आ जाएगा हमारे पास। तो 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारे पास? 3 आ गया कॉमन, साथ x आ जाएगा, इधर के बाद आ जाएगा हमारे पास 2
x प्लस 3 को 15 पे डिवाइड करें 5, इधर से -1 कॉमन, 2x माइनस क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल किसके आ गया भाई 0 के हमारे पास। तो बेटा ये दोनों सेम 2x प्लस 5 और एक हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 हो जाके क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, तो बेटा एक x का ये आंसर आ गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 हो जाके क्या हो जाएगा +1, तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई सोल्यूशन सेट इसका -5/2 1/3 हमारे पास। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका 3 वाला पार्ट है उसका हमारे पास सोल्यूशन ये वाला होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? माइनस से आ जाए तो माइनस से भी आप लोग हल कर सकते हो, प्लस से आ जाए तो प्लस से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसका क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वाले के बाद बेटा देखते हैं 4 वाला पार्ट। देखें भाई 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला, ये तीनों पार्ट बेटा आप लोगों के पास डिवाइड की फॉर्म में आ गए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइड वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हमने उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। जब वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं उसको भाई, उस क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में ले आते हैं भाई, फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन जो होती है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा पार्ट करवाऊं भाई, एक पार्ट बता दें मुझे, 5वां मैं चलो करवा देता हूं आप लोगों को। 5वां पार्ट हमारे पास है, छठा करना, छठा कर लें बेटा। छठा पार्ट भी इसी तरह ही हमारे पास 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल है हमारे पास 1/35। तो कल भी हमने किया था क्वेश्चन, मैंने बताया था बेटा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे भाई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, एक्ससीएम। 1/x प्लस 3 इज इक्वल आ जाएगा 1/30। अब जो रकम नीचे मौजूद होगी भाई इसका एलसीएम होगा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है भाई, x माइनस 1 x प्लस 3 इसका एलसीएम, x माइनस 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 3 के साथ कैंसिल क्या बचेगा, इज इक्वल आ जाएगा 1/35 हमारे पास। ठीक है भाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। चलें पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देते हैं। x प्लस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस का 3 इज इक्वल आ जाएगा 1/35 के हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये माइनस और प्लस क्या हो गया आपस में, 3 + 1 4, x स्क्वायर 3 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/35। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें भाई, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 35 है बेटा। 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 140 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल आ जाएगा बेटा 0 के, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल क्या आ गया 43 हमारे पास। ठीक है भाई, अब देखो इक्वेशन हमारे पास यही आती है, इसकी भाई स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई है। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है भाई, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ये वाला माइनस 143 इज इक्वल टू 0 बेटा हमारे पास। तो अब ये आप लोगों के पास जो है इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब कौन सा मेथड यूज करना है, तज्ज़ीह वाला मेथड जो है वो यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। वो जरा मतलब 2 डस्टर किधर है आपका, बेटा आप पीछे हो जाओ जरा। फैक्टराइजेशन बेटा आप लोग कर लोगे, अब इसकी हो जाएगी ना फैक्टराइजेशन। अब 2 नंबर तलाश करना जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 143 आंसर आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 2x आना चाहिए हमारे पास। ठीक है भाई, तो क्या फैक्टर बनेंगे भाई बताओ जरा, हमारे पास 13 में से निकालें भाई, इसको प्लस कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, x प्लस 13 इज इक्वल किसके आ गया, तो बेटा आ जाएगा x प्लस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल किसके आ गया, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, प्लस 13 हो जाएगा क्या हो जाएगा -13 हमारे पास। और इसी तरह
x माइनस 11 इज इक्वल 0, माइनस 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 11, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 13 और 11 हमारे पास, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ आ गई बेटा फैक्टराइजेशन मेथड की। ये आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन होती है, तज्जीक करने का तरीका ये वाला हमारे पास होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फैक्टराइजेशन का ही है, इसको अच्छे तरीके के साथ आप लोग घर जाकर तैयार करें। बाकी एक दो जो पार्ट पढ़ते हैं उनकी प्रैक्टिस करें आप लोग। तो किसी किस्म का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसको क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो तब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।